बिल्कुल। और गंगा सवेरा में लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपडेट बता रहे हैं। सीतापुर से रामपुर तक क्या हलचल है। और देखिए, सीतापुर जेल के बाहर आने वाले आजम खान, ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां हमारे सहयोगी विवेक और पंकज ने इस बात की तस्दीक की थी कि आजम का अपना रिचुअल है, मॉर्निंग रूटीन है और वो उससे इतर नहीं हटते हैं। प्रशासन के लाख चाहने के बावजूद कि 6 बजे तक उनको रवाना कर दिया जाए, आजम अपने शेड्यूल के हिसाब से उठना, नहाना और जो भी उनका मॉर्निंग रिचुअल है उसके हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। और इस हिसाब से 8 बजे का वक्त हमारे साथी ने बताया था, 8 बजे तक ही वो फारिग होते हैं और उसके बाद ही रवाना कर पाएंगे। तो पेपर वर्क की बात कर लेते हैं और हलचल की बात कर लेते हैं, कहां तक आगे पहुंची है हमारे सहयोगी से जानकारी लेंगे। तो पंकज और विवेक लगातार बने हैं। तो पंकज और विवेक, जैसा कि आप लोग जिक्र कर रहे थे, वो अपने मॉर्निंग रिचुअल से नहीं हटते हैं, वो जो सुबह के उनके नित्य कर्म है उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। पेपर वर्क को लेकर के कोई क्या जानकारी है, वो सब कंप्लीट है? जी बिल्कुल, देखिए पेपर वर्क सारा रात में ही कंप्लीट हो गया था। जब 12 बजे करीब रात में रामपुर कोर्ट से एक नुमाइंदा परवाना लेके पहुंचा था इस जगह पर, सीतापुर जेल पर, तभी पेपर वर्क, ये पेपर वर्क तो पहले भी कंप्लीट थे, यानी जेल प्रशासन ने सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली थी, सिर्फ परवाने का इंतजार किया जा रहा था। और परवाना जैसे ही पहुंचा है तो सारे कागज पूरे कर लिए गए, चूंकि रात में 12 बजे ही डिप्टी जेलर को यहां पर बुलाया गया था। डिप्टी जेलर आए, उन्होंने परवाना चेक किया। परवाने में जो भी धाराएं होती हैं, यानी जो मुकदमे में धाराएं हैं और रिहाई के परवाने में जो धाराएं होती है, वो सब मिलान किया गया, नाम मिलान किया गया, पता मिलान किया गया, एक एक शब्द का मिलान किया गया। जब परवाने को ओके कर दिया जेल अधिकारियों ने, उसके बाद वो जेल के जो गेट से बाहर निकले हैं और लौटे हैं, करीब 12:30 बजे लौटे हैं। यहां पर जो उनके समर्थक थे, वो भी 2 समर्थक साथ में थे, रामपुर से आए थे। 3 लोग यहां पर आए आधी रात को और परवाना रिसीव करा के लौट गए। सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। इंतजार था तो सिर्फ आजम के आंख खोलने का, यानी जैसा पंकज ने, हमारे साथी ने बताया कि आजम का एक अपना तरीका है, जिस तरह से वो सोते हैं, जागते हैं, उनके उठने का एक तरीका है। जेल में भी वो अपना तरीका उन्होंने बदला नहीं, यानी अगर वो 7:30 बजे उठते हैं तो 7:30 बजे उठेंगे, अपनी बैरक में थोड़ा सा टहलेंगे, उसके बाद फिर बाहर निकलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। तो पंकज चूंकि लगातार आजम के संपर्क में है, जेल में भी उन्होंने कई मुलाकातें की हैं। पंकज, आपने बताया था कि एक तरीका है आजम का कि वो जैसे उठते हैं, जैसे जागते हैं, जो उनका तरीका है, वो अब 8 बजे क्या बाहर आ पाएंगे? यानी अब समय हो गया है, लगभग समय हो गया है, तो क्या अभी उम्मीद है कि 20 मिनट या 25 मिनट या 10 मिनट? बिल्कुल, 8 बजे उनका करीब करीब तय है कि वो सीतापुर जिला कारागार से बाहर आएंगे। और कि क्या उन्होंने अपनी दिनचर्या का जिक्र किया है कि कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि जो तमाम समर्थक हैं वो जरूर जानना चाहेंगे कि जेल के भीतर भी आजम इकलौते समाजवादी जिस लाइफस्टाइल की आप बात करें, जिस रिचुअल की बात करें, वो आखिर है क्या? आजम खान को बिल्कुल, देखिए मैं इस बात का दावा करता हूं कि पंकज से ज्यादा आजम को जेल के भीतर की दिनचर्या कोई नहीं जानता है। सीतापुर का कोई पत्रकार ऐसा नहीं जानता होगा। पंकज, ये बताइए कि उनका रूटीन क्या रहता है आजम का जेल में? कितने बजे उठते हैं? क्या शाम को जैसे कोई अध्यापन करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, क्या रूटीन रहता है? बिल्कुल, अध्यापन भी करते हैं, टीवी भी देखते हैं और उनके बैरिक में टीवी भी लगा हुआ है। और आजम खान की अगर बात करें तो अभी कुछ ही दिन पहले प्रमोद कृष्णम उनको एक गीता दे करके आए थे। जब गीता दिया उन्होंने तो उनको खजूर खिलाया। जो उनसे मिलने जाता है, जो उनके समर्थक, उसे वो खजूर खिलाते हैं और भावुक भी हो जाते थे। खजूर आपने भी खाया होगा? खजूर खाने का मौका नहीं मिला, सिर्फ जाने का मौका मिला, देखने का मौका मिला। लेकिन इतना जरूर है कि आजम खान जीते अपने अंदाज में हैं, उठते अपने अंदाज में। जब उनके अंदाज के बारे में खास बातें बताइए एबीपी गंगा के दर्शकों को कि क्या है आजम, चूंकि आजम एक शाही जिंदगी जीते रहे हैं, रामपुर का एक तरह से मालिक उनको कहा जाता है, तो यहाँ जेल में उनका शाही अंदाज क्या है, उसी तरह से कायम है? बिल्कुल शाही अंदाज है। अगर बात करें, आजम खान जीवट के इतने पक्के हैं कि जिस दिन से उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटा अब्दुल्ला रिहा हुआ है जिला कारागार से, उन्होंने उस दिन के बाद से उनसे मिलने से मना कर दिया और साफ तौर पर कहा था कि वो जेल तब ना आए, जब वो रिहा होंगे तभी मिलेंगे। और बेटे भी उसका अनुपालन किए। बेटा और पत्नी का रिश्ता कितना वो होता है, उसके बावजूद आजम के मना करने के बाद वो नहीं आए यहाँ पर। जब उन्हें कोविड हुआ था, 2 बार उन्हें कोविड हुआ, तो कोविड के दौरान भी आजम खान अपने अंदाज में रहे और सारा प्रशासन, डॉक्टर सारे परेशान हो गए। उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा था। सभी कह रहे थे कि एम्बुलेंस लग चुकी है और आप चलिए, लेकिन वो कह रहे थे नहीं, यही इलाज कराएंगे। उनका अंदाज था। मुझे एक चर्चा और याद आ रही है, कल रात में जब हम चर्चा कर रहे थे आपस में, तो एक बात आपने और कही थी कि चुनाव के दौरान, जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तो एक कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी, इसके सर्वे भी थे कि समाजवादी पार्टी बड़ी तेजी से आ रही है, उम्मीद भी थी कि सरकार बन जाएगी। उस दौरान आजम का कैसा रवैया रहा, क्या व्यवहार रहा?
देखिए, आजम खां के लिए राज्य सरकार ने भी जो उनके लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि वो अपने अंदाज में बोलते थे, वो धमकी भी देते थे।